जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज इस वीडियो में देखेंगे 12th के RS अग्रवाल बुक का डिफरेंशिएशन टॉपिक एक्सरसाइज 10 का H है ना। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जी हाँ, जैसे क्या होगा क्वेश्चन रहेगा डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। ठीक है कि sin x का डेरिवेटिव करो tan x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह रहेगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। e के पावर tan x का डिफरेंशिएट करो cot x के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही रहेगा कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करो किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो वैसे स्थिति में क्या करते देख लीजिए, मान लो जी इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको एगो को u मान लीजिए दूसरा को v मान लीजिए। तो अब क्या कह रहा है डिफरेंशिएट u का विद रिस्पेक्ट टू v। u का डिफरेंशिएट करो v के रिस्पेक्ट में, तो इस बात को क्या लिखते हैं du by dv, क्योंकि हमको पता है dy बटा dx किसको कहते हैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। u मींस इतना का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v मींस इतना, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे समझेंगे इसको। क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंशिएट करो इसका विद रिस्पेक्ट टू वो, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u मानेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना उसको भी मानेंगे। चलेगा क्या? अब हो गया du by dv हमको निकालना है। अब देखिए du by dv को क्या कर सकते हैं, अगर चाहें इसको तो du by dx, उसी तरह dv by dx कर सकते हैं क्या, u यानी dx से दोनों में भागा दे दिए, कर तो सकते हैं। और एक तरह से हो क्या गया सो देखिए कि du by dx मतलब u का डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, by dv by dx मतलब v का डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब du by dv जब चाहिए तो u को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, v को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे कहेंगे अब du by dv बराबर, तो du by dx बटा dv by dx, du by dx का मान तो निकला रहेगा sin का डिफरेंशिएशन cos x, और dv by dx का मान निकला रहेगा sec स्क्वायर x। इस तरह से ऊपर गया तो हो गया cos क्यूब x, एक तरह से du by dx का मान निकल गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकल गया। चलेगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट x टू दी पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय रूट x। x के पावर 6 का डिफरेंशिएट करो 1 बाय रूट x के रिस्पेक्ट में। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u मानिए और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको भी मानिए। तो चलिए लेट u बराबर x टू दी पावर 6 और v बराबर 1 बाय रूट x। चलेगा? तो u को अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो du by dx बराबर क्या हो गया, dx टू दी पावर 6 बाय dx, x के पावर n का कंसेप्ट n x टू दी पावर n माइनस 1 6x टू दी पावर 5। चलेगा क्या? और v को देखें तो v बराबर क्या है 1 बाय रूट x। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं v बराबर x के पावर माइनस 1/2। कैसे? तो रूट हटेगा तो पावर 1/2 नीचे, ऊपर गया तो x के पावर माइनस 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dv by dx बराबर dx टू दी पावर माइनस 1/2 बाई dx n x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया माइनस 1/2 x के पावर माइनस 3/2। ये तो dv by dx निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, du by dv, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। u मींस इतना का डेरिवेटिव, इतना का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट, वही क्वेश्चन है, यानी u का डेरिवेटिव करो v के रिस्पेक्ट में। चलो इतना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, du by dx फिर dv by dx। अब du by dx का मान कितना, du by dx हो गया 6x टू दी पावर 5 बाई dv by dx कितना हो गया माइनस 1 बाई 2x टू दी पावर माइनस 3/2। चलो बाबू इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये दो पलट के ऊपर गया ना तो हो गया माइनस 12 x के पावर 5 बट्टा x के पावर माइनस 3/2। हम जानते हैं कि भागा में पावर घटता है, तो माइनस 12 x के पावर 5 माइनस में हो गया माइनस 3/2, अर्थात माइनस 12 x के पावर 10 माइनस यानी हो गया प्लस में 13 के बट्टा में 2। चलेगा क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू cot x। log x को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, cot x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना उसको u मानेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको भी मानेंगे। तो चलिए मान लिए u बराबर log x,
और v बराबर cot x। चलो चूंकि u को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो गया du बाई dx बराबर d log x बाई dx। log x का हो गया 1 बाई x। और चलो फिर v क्या है, cot x। v को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए तो dv बाई dx बराबर d cot x बाई dx हो गया माइनस में cosec स्क्वायर x, है ना। तो अब क्या चाहिए हमें, du बाई dv बराबर, तो du बाई dx फिर dv बाई dx, u को अलग से डिफरेंशिएट किए, u को हो गया आपका 1 बाई x और v को किया तो हो गया ये माइनस में cosec स्क्वायर x। ठीक है, ओके। देखिए तो ये क्या हो गया 1 बाई x इंटू ये गया ऊपर तो हो गया sin स्क्वायर x, तो फाइनली माइनस में sin स्क्वायर x बाई x, ये तो आपका du बाई dv का वैल्यू है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट e टू द पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। e के पावर sin x को डिफरेंशिएट कीजिए cos x के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं जिसको भी डिफरेंशिएट करना उसको u मानते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको v मानते हैं। तो मान लिए u बराबर e के पावर sin x और v बराबर cos x। तो चलिए चूंकि u को अलग से डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो u को किए x के रिस्पेक्ट में तो हो गया du बाई dx बराबर d e टू दी पावर sin x। सबसे पहले तो sin x के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर sin x बाई dx, e के पावर x का e के पावर x, चलो ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, पूरा मिला के चलो ये हो गया। और फिर v को, तो v बराबर क्या है cos x, डिफरेंशिएट किए ना तो dv बाई dx बराबर d cos x बाई dx हो गया माइनस में sin x। ठीक है, ये हो गया माइनस में sin x। अब हमें क्या चाहिए, du बाई dv बराबर, इसको लिख सकते हैं du बाई dx, उसी तरह dv बाई dx। अच्छा, du बाई dx का मतलब e के पावर sin x इंटू cos x बट्टा dv बाई dx का मतलब माइनस sin x, तो हो गया e के पावर sin x तक, तो ठीक है। अच्छा, माइनस को पहले लिख दीजिए, अब cos बाई sin हो गया cot x, यही तो आपका du बाई dv है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर, है ना। कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए cos इनवर्स x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है ना उसको u मानेंगे, तो हो गया लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर और v बराबर हो गया cos इनवर्स x स्क्वायर। चलो चूंकि u बराबर क्या है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। चलो लोगों, अगर कुछ देर के लिए x के अब हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो या तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए या फिर कुछ सोच x के जगह पुट करने का। तो x के जगह अगर आप x के जगह पे अगर आप cos 2 थीटा पुट कर दें x स्क्वायर के जगह पे, तो क्या होगा देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टा 1 प्लस cos 2 थीटा, जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर। तो इसीलिए u बराबर क्या हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर में 1 माइनस x स्क्वायर के जगह पे cos 2 थीटा बट्टा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो u बराबर क्या हो गया ये tan इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर, अच्छा 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर है ना, तो अंदर में है tan स्क्वायर थीटा, बाहर रूट से बाहर होगा तो tan थीटा, अर्थात u बराबर थीटा, अर्थात u बराबर थीटा, थीटा के जगह पे यहां से क्या हो गया 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, चलेगा। ये तो u का वैल्यू हो गया। अब अगर इसे डिफरेंशिएट करूं तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया du बाई dx बराबर 1/2 पीछा, फिर d cos इनवर्स x स्क्वायर को पहले तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये क्या हो गया 1/2, cos इनवर्स का होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का पुनः स्क्वायर और x स्क्वायर का हो गया 2x। चलो 2 के साथ ये 2 कैंसिल, है ना, तो इसलिए ये du बाई dx बराबर क्या हो गया माइनस में x बाई रूट अंडर 1 माइनस x टू दी पावर 4, चलेगा ना।
ये तो डी यू बाई डी एक्स निकल गया। और फिर v बराबर क्या है, तो v बराबर हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट के x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx बराबर d cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर बाई dx। cos का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पुनः स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो फाइनली -2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4। अब हो गया ये du बाई dv बराबर du बाई dx, उसी तरह फिर dv बाई dx। अच्छा du बाई dx का वैल्यू क्या है, -x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4, बट du बाई dx का -2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4। अच्छा x सही थी, x कट गया, यानी हो गया 1/2